Hello everyone, welcome back to our channel. This is me Aisha from Corvette System फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनको इंग्लिश बोलने में, सेंटेंस बनाने में और टेंसेस सीखने में प्रॉब्लम है। सो ये टेंसेस की बिल्कुल टेंसेस से छुटकारा दे देगी आपको। ये इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर की ये आज 6th वीडियो है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है। सो आज की इस वीडियो में हम ये वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे I'd rather से। I'd rather का मतलब होता है कि आप तरजीह देंगे, मीन्स यू आर प्रेफरिंग वन थिंग ऑन अनदर। यू कैन मैंशन वन थिंग और बोथ, इट्स अप टू यू कि आप एक चीज़ को मैंशन करना चाह रहे हैं, दो को मैंशन करना चाह रहे हैं। साथ में हम बेस वर्ब लगाएंगे और I जो है वो कंट्रैक्शन है आई हैड का या आई वुड का। आप इसमें वुड भी लगा सकते हो, हैड भी लगा सकते हो। इट्स अ सेमी मॉडल, सो इसको दोनों तरह से ट्रीट किया जा सकता है। हैड और वुड दोनों के साथ मीनिंग इसका सेम रहेगा। रादर के मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूज है वो साथ साथ में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि रादर यहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज किया गया है। हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट I'd rather talk about this later। सो यू आर सेइंग कि आप किसी बात को प्रिफर करेंगे बाद में करने को। मीन्स आप कह रहे हो आई विल टॉक अबाउट दिस इसके बारे में लेटर, बाद में बात करूंगा। I'd rather ski than snowboard। यहाँ पे कंपैरिजन आ गया rather के साथ, मीन्स आप स्की को तरजीह दोगे स्नोबोर्ड पे। आप कह रहे हो कि मैं स्की को तरजीह दूंगा स्नोबोर्ड पे। थर्ड एग्जाम्पल है इसकी I'd rather handle the problem। मैं प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहूंगा आप कहते हैं। और नंबर नेक्स्ट जो है सेंटेंस, उसमें हम देख सकते हैं कि आई हैड लिखा हुआ है, आईड नहीं लिखा हुआ, एक फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो आई हैड रादर गो होम देन स्टे आउट टू लेट। सो आप कहते हो मैं इस बात को प्रेफर करूंगा या तरजीह दूंगा कि मैं घर जाऊं बजाय इसके कि मैं देर तक बाहर स्टे करूं। और इसकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें आप कह रहे हो आई वुड रादर कंप्लीट माई टास्क। आप कहते हो कि मैं अपने टास्क को जल्दी कंप्लीट करना चाहूंगा या उसको तरजीह दूंगा। लास्ट एग्जाम्पल में आप कहते हो कि आई वुड रादर नाउ द आंसर। मैं जवाब जानने को तरजीह दूंगा, मैं ये प्रिफर करूंगा, मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं आंसर जानूं, इस बात का जवाब मैं जानना चाहता हूं, मैं इसको तरजीह दूंगा। सो वुड रादर हमने सीखा कि आप इसमें प्रिफर कर रहे हो एक चीज को दूसरे पर, और हमने दोनों तरह से इसको यूज करना सीखा। हम विदाउट भी कंपैरिजन का इस्तेमाल कर रहे थे इसको रादर को, और विद कंपैरिजन भी हम लोगों ने इसको यूज किया दो सेंटेंसेस में। सेंटेंस नंबर 2 और 4 जो है इनमें कंपैरिजन था, रेस्ट ऑफ अदर सेंटेंसेस जो थे वो विदाउट कंपैरिजन थे। और लास्ट वाला फिर हमने वुड के साथ किया, और नंबर जो 4 है उसको हमने हैड के साथ यूज करना सीखा कि हैड के साथ हम रादर को कैसे यूज करेंगे। अमेरिकन इससे पढ़ते हैं रादर, ब्रिटिश इसे रादर पढ़ते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको रादर पढ़ना चाहें या रादर पढ़ना चाहें। नेक्स्ट एक जो हमारे पास स्लैंग है, इट्स इनफॉर्मल। इट्स आई फील लाइक प्लस वर्ब। आई फील लाइक प्लस वर्ब मीन्स आपका दिल चाहता है किसी काम को करने को। सो आप यहाँ पे अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से 3 वे सिखाए थे, जैसे कि फर्स्ट वाला था वाना, देन वुड लाइक, अब ये फील लाइक आ रहा है, और इसके अलावा डाइंग भी आ जाएगा, लॉन्ग फॉर भी आ सकता है। बट हियर वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द फील लाइक। फील लाइक इनफॉर्मल वे है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी डिजायर को। मीन्स आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और सिबलिंग्स के साथ जब बात करते हो, क्लॉकवी लैंग्वेज जब यूज कर रहे होते हो, देन यू कैन यूज आई फील लाइक, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ी सी वैरायटी ऐड करें अपनी स्पीकिंग में, उसको स्पाइस अप करें। अगर आपने फॉर्मल राइटिंग करनी है तो आप फिर वुड लाइक ही यूज करोगे या नीड टू यूज करोगे इंस्टेड ऑफ फील लाइक। फील लाइक का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग में आप यूज कर सकते हो इसे, राइटिंग में अवॉइड कीजिएगा, फॉर्मल राइटिंग में। सो सेंटेंस इससे बनेगा आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। आप कहते हो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बाइक राइडिंग करूं। सेकेंड सेंटेंस में आप कह रहे हो आई फील लाइक टॉकिंग। आप कहते हो मेरा बात करने को दिल चाहता है। बाद लोग होते हैं बहुत ज्यादा टॉकटिव, बात करने के शौकीन, तो ये ही इज वन ऑफ देम।
आप कह रहे हो कि आई फील लाइक टॉकिंग, मेरा दिल चाहता है मैं बात करूं। नेक्स्ट है आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। बाज लोग काउच पोटैटो होते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखने के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि आप चाहते हो कि आप टीवी देखो, तो यू कैन से कि आप काउच पोटैटो हैं। सो सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा दिल चाहता है कि मैं टीवी देखूं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फील लाइक डांसिंग। आप कहते हो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं डांस करूं। ये तो थी इसकी एफर्मेटिव की फॉर्मेशन। अगर हमने इसकी नेगेटिव में फॉर्मेशन करनी हो तो ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से हम इसे ट्रीट करेंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई है, तो इसके बाद फौरन से लगेगा डू नॉट, फिर लगेगा वर्ब फील लाइक लिविंग येट। आप कहते हो कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अभी जाऊं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप कह रहे हो आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वजाहत दूं। और लास्ट एग्जाम्पल है आई डोंट फील लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मुझे नहीं लगता कि हम सीधे सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन जो है वो ठीक है। यू आर सेइंग दैट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लैंग है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स आई कैंट हेल्प प्लस वर्ब। कैंट हेल्प यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप किसी काम को किए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा, वर्बल यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर यूज होगा। आई कैंट हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी मीन्स हेल्प के बाद ये 5 से 6 वर्ड्स ऐसे हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं जिनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर लगता है, जिनमें हेल्प है, एंजॉय है, लव है, हेट है, और इसमें कैंट उसमें आ जाएगा लाइक आ जाएगा। तो इन सभी के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी का ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो कि आई कैंट हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी मीन्स आप कह रहे हो कि आप किसी काम को किए बगैर रह नहीं सकते। अगर आपने पास्ट में इसको एक्सप्लेन करना है कि आप किसी काम को किए बगैर रह ना सके तो कैन की जगह आप कुड यूज करोगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप कह रहे हो आई कैंट हेल्प फीलिंग सो सैड, मैं बहुत ज्यादा उदास हुए बगैर रह नहीं सकता। आप कह रहे हो कि आई कैंट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम, कोई वर्कोहॉलिक पर्सन है, सो वो कह रहा है कि मैं काम के बगैर रह नहीं सकता। लास्ट नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आई कैंट हेल्प लविंग यू, मैं आपको प्यार के बगैर रह नहीं सकता। आप किसी बच्चे को कह रहे हो, ठीक है, मैं भी आपका कोई सिबलिंग है, छोटा बहन भाई है, या आपका कोई कैट है, आपका कोई पेट है, सो आप उसको कह रहे हो कि मैं उसे प्यार किए बगैर रह नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैंट हेल्प ईटिंग सो मच, ये कोई बहुत फूडी पर्सन है तो उसके लिए सेंटेंस है कि मैं खाए बगैर रह नहीं सकता। लास्ट सेंटेंस है आई कैंट हेल्प बाइटिंग माई नेल्स व्हेन आई एम नर्वस, तो यहाँ पे नर्वसनेस को शो किया जा रहा है। बहुत लोगों की आदत ये होती है कि जब वो नर्वस होते हैं तो अपने नेल्स चबाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे भी उसी हैबिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि आप कहते हो कि मैं रह नहीं सकता अपने नेल्स को बाइट किए बगैर जब मैं नर्वस होता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट स्लैंग देखते हैं। नेक्स्ट स्लैंग हमारे पास आज की जो है वो है आई वॉज बिजी प्लस वर्ब। आई वॉज बिजी का मतलब है कि आप जिस टाइम में आपको काम कहा जाए या कोई बात कही जा रही थी तो उस टाइम में आप किसी काम को करने में मसरूफ थे, तो आप कह रहे हो कि आई वॉज बिजी थिंकिंग, मैं सोचने में मसरूफ था। इन यहाँ पे नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन यूज करते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोना यूज इन ओवर हियर। सेकेंड एग्जाम्पल में आप कह रहे हो कि आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ था। आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर, आप कहते हो कि मैं खाना पकाने में मसरूफ था जब आपने मुझे कॉल की या जब कोई डोर बेल रिंग हुई, तो आप उस टाइम के बता रहे हो कि आप उस मूवमेंट में किसी काम को अकम्पलिश करने में बिजी थे। फोर्थ एग्जाम्पल जो आज की इस स्ट्रक्चर की है वो है आई वॉज बिजी स्टडिंग फॉर माई टेस्ट। सो आप कह रहे हो कि मैं जब ड्रामा लगा या आपका या न्यूज़ चल रही थी तो आप कहते थे आप कह रहे हो कि मैं बिजी था स्टडी करने में अपने टेस्ट के लिए। और अगर आपने प्रेजेंट की बात करनी हो तो आप वॉज को चेंज करोगे एम के साथ, तो यहाँ पे एम के साथ स्ट्रक्चर बनेगा आई एम बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बिजी कुकिंग डिनर, मैं खाना पकाने में मसरूफ हूँ। और लास्ट सेंटेंस है आप कहते हो कि आई एम बिजी स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, मैं स्टडी करने में, आप कह रहे हो कि मैं बिजी हूँ अपने टेस्ट के लिए स्टडिंग करने में। तो वॉज का स्ट्रक्चर आपने देखा कि हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो है आई एम नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आई एम यूज्ड टू का स्ट्रक्चर हमने सीखा था। यूज्ड टू हम यूज करते हैं पास्ट में किसी काम को हैबिचुअल बेसिस पे करते थे, लेकिन उसको आपने प्रेजेंट में करना छोड़ दिया हो तो उसके लिए आप यूज्ड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे यूज्ड टू का थोड़ा चेंज स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एम के साथ है, तो एम में आप कह रहे हो कि मैं आदी हूँ किसी काम को करने का, एज अ वर्ब यूज कर रहे हो। और सेकंड में टू के बाद फिर से वर्ब आ रहा है, लेकिन वर्ब जो है सिंपल वर्ब नहीं होगा, आईएनजी वाला वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप कहते हो आई एम नॉट यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है हमारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप कह रहे हो कि आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग इंग्लिश। आप अपनी हैबिट बता रहे हो कि आपकी हैबिट नहीं है इंग्लिश बोलने की। आई एम नॉट यूज टू स्टडिंग सो मच। आप कह रहे हो कि मैं इतना ज्यादा पढ़ने का आदी नहीं हूँ। थर्ड सेंटेंस है आई एम नॉट यूज टू बीइंग अराउंड न्यू पीपल। आप कह रहे हो मैं नए लोगों के साथ रहने का आदी नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है कि आई एम नॉट यूज टू हैविंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहते हो कि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेने का। और लास्ट सेंटेंस है, लास्ट जो आज का सेंटेंस है हमारा वो है आई एम नॉट यूज टू वर्किंग सो अर्ली। मैं आदी नहीं हूँ जल्दी काम करने का। सो यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर स्ट्रक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।